जैन साथी हो जाइए क्लास 10 का एक्सरसाइज 5.2 से क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106, फाइंड द 29 टर्म्स। तो इसमें दे रखा है क्या कि तीसरा टर्म कितना है 12 है और अंतिम टर्म 106 है। तो हमें कौन से टर्म निकालनी है, 29वां टर्म निकालना है। तो हम मान लेते हैं क्या, let first term and AP is A and common difference क्या हो जाएगा, is D। तो दे रखा है क्या, थर्ड टर्म A3 दिया है कितना 12 एंड लास्ट टर्म यानी एक एपी में टोटल कितने टर्म है 50 है, तो लास्ट कितना होगा A50 दिया है कितना 106। अब A3 का स्टैंडर्ड वैल्यू क्या होगा, A+2D इक्वल 12। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसके बाद A50 का स्टैंडर्ड वैल्यू देखेंगे तो क्या होगा, A+49D इक्वल 106। ये हो गया सेकंड इक्वेशन। दोनों का कंपेयर करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड का कंपेयर, तो जहाँ साइन ये क्या है पॉजिटिव वहाँ निगेटिव कर लेंगे, जहाँ निगेटिव वहाँ पॉजिटिव। तो ये A और A कैंसिल हो गया, 49 में से 2 माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर -47D। और 106 में से 12 कम हुआ यानी 106 में से 12 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 94, माइनस का 94 क्योंकि ये साइन बड़े डिजिट के साथ है। अब इसमें से D निकालेंगे तो -94/47 -47 माइनस करके प्लस हो गया 47 टू जा ये हो गया 94। D की वैल्यू आ गया 2। अब D की वैल्यू क्या करेंगे, पुट कर लेंगे किसी इक्वेशन में, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। पहले में करो या दूसरे में करो कोई दिक्कत नहीं है। पहला क्या है A+2D इक्वल 12, A+2 इंटू क्या हो गया 2 इक्वल 12। D की वैल्यू हमने पुट करा। अब ये 2 जा कितना हो गया 4। अब दोनों ये भी नॉन वेरिएबल है ये भी नॉन वेरिएबल, एक साइड इसको करेंगे प्लस एक्सचेंज करेंगे इसका, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, इधर पॉजिटिव था इधर आया तो नेगेटिव। ए इक्वल कितना हो गया 8। हमें निकालनी कितना है 29 टर्म। नाउ A29 इक्वल व्हाट, यानी A29 को कैसे लिख सकते हैं, A+28D। जितना भी टर्म पूछता है उससे एक कम करके आप स्टैंडर्ड वैल्यू में लिख सकते हैं। A की वैल्यू कितना है 8, 28, D की वैल्यू पुट करेंगे 28 इंटू 2, ये हो गया आपका 8 + 28 टू जा 56 और 8 ऐड कर लेंगे तो ये हो गया 64। ये हो गया हमारा आंसर इस क्वेश्चन का। तो वीडियो को पॉज करके आप आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम। इफ द थर्ड टर्म, नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी आर 4 and 8 रिस्पेक्टिवली, 4 and 8 रिस्पेक्टिवली, -8 है सॉरी, Which term of this AP is 0? कह रहे हैं कि एक AP का तीसरा और 9वां पद कितना है 4 और -8 है, तो कौन सा पद इसका 0 होगा। तो मान लेते हैं कि फर्स्ट टर्म क्या, लेट द फर्स्ट टर्म इक्वल कितना A एंड कॉमन डिफरेंस इसका क्या हो जाएगा D। ठीक है, क्या दिया है A3 दिया है कितना 4 है एंड A9 कितना दिया है, A9 है इसका -8। अब इसको स्टैंडर्ड वैल्यू में डेकोरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा A+2D। जितना टर्म पूछता है उससे एक कम करके लिखेंगे। और ये कितना हो गया फर्स्ट इक्वेशन, इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और ये A9 है यानी कि A+ स्टैंडर्ड वैल्यू में क्या लिखेंगे A+2D, कितना हो गया -8। ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशन का कंपेयर करेंगे तो जो नीचे वाला इक्वेशन है उसका अपोजिट साइन लिखेंगे, यानी जो प्लस है उसको माइनस में, जो माइनस में है उसको प्लस में। अब ये A और A कैंसिल, -8D में से 2D माइनस हुआ तो कितना हो जाएगा -6D इक्वल 8 और 4 कितना हो गया 12। यानी D निकालेंगे तो 12 में क्या हो जाएगा -2 आके डिवाइड हो जाएगा तो ये हो जाएगा D निकालेंगे तो -6 आके डिवाइड होगा, 6 2 जा 12, यानी D की क्या हो गया वैल्यू -1। अब D इक्वल -2 अगर हम इक्वेशन किसी भी में पुट करते हैं
हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर रहे हैं, किसी में भी पुट करेंगे तो ए की वैल्यू निकल जाएगा। ए की वैल्यू क्या है, ए प्लस 2d इक्वल है 4। हमें ए की वैल्यू मिल गया है, सॉरी डी की वैल्यू मिल गया है -2 इक्वल 4, 2 2 जा 4, ए प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4 है, ये 4 है ऑलरेडी। अभी -4 को इस साइड लेके जाएंगे तो ए प्लस ए इक्वल 4 प्लस 4, ए की वैल्यू कितना आ गया 8। हमें डी की भी वैल्यू मिल गई, ए की भी वैल्यू मिल गई। निकालनी है कि कौन सा पद, यानी कि ए एन का कौन सा पद नंबर 0 होगा। हमने निकालनी है क्या, नंबर ऑफ टर्म निकालनी। ए डी वैल्यू मिल गया है, ए एन की वैल्यू दे रखा है 0, निकालते हैं भैया कितना पे, ए एन इक्वल होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू 0, ए की वैल्यू 8 और एन हमें निकालनी है, डी की वैल्यू है -2। इस -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस 8 को इस साइड लेके आएगा तो -8 इक्वल हो गया ये -2n माइनस माइनस प्लस 2 1 2। ठीक है, एक लाइन है और आप देख सकते हैं इधर। अभी +2 को इस साइड लेके आ जाते हैं तो -8 -2 इक्वल ये हो जाएगा -2n, -8 और -2 कितना हो गया -10 इक्वल -2n। ये माइनस माइनस कट के प्लस हो गया, 2 से 5 कैंसिल कट गया, यानी n की वैल्यू कितना हो गया 5, यानी फिफ्थ टर्म है जो क्या आ जाएगा 0। इस तरह से वीडियो को लाइक करते जाएं और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। क्वेश्चन नंबर इसके बाद देखते हैं 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। आइए, द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड इट्स 10 टर्म्स बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। कह रहा है कि एक एपी के 17वां पद से 10वां पद कितना अधिक है जिसमें साथ जोड़ा जाए। तो ये कितना हो जाएगा, दे रखा है फिर से, लेट द फर्स्ट टर्म इक्वल कितना ए, कॉमन डिफरेंस हो गया आपका डी, दिया है ए 17 से ए 10 कितना अधिक है 7। फिर इसको डेकोरेट करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, ए प्लस कितना हो जाएगा 16d इक्वल ए प्लस 9d प्लस से। अब नॉट ये वेरिएबल टर्म को एक साइड करते हैं, ए प्लस 16d माइनस हो गया ए और माइनस हो गया ये 9d इक्वल हो गया से। अभी प्लस में है ए और ये माइनस में है, 16d से 9d अगर माइनस हुआ तो कितना बच जाएगा 7d इक्वल 7। अब d निकालेंगे 7/7, 7 on 7 यानी d की वैल्यू कितना हो गया 1। तो इस तरह से कॉमन डिफरेंस फाइंड हुआ इसका 1। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें और हमारा